करीमा बलोच गद्दारे वतन थी या मुहिब्बे वतन? बलोच करीमा के दीवाने थे और करीमा बलोचिस्तान की। करीमा बलोच के भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से क्या ताल्लुक था? एक बार करीमा बलोच ने मोदी से क्या मदद मांगी? ये बात है सन 2013 की, जब बलोचियों ने बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाई कि हम पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहते हैं, या तो खुद मुख्तियार रियासत बनाएंगे या भारत के साथ शामिल हो जाएंगे। ये सुनकर पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाक आर्मी ने मुज़ाकरात करने का फैसला किया, मगर कुछ नहीं हुआ। तब पाक आर्मी ने इस तंजीम में हिस्सा लेने वाले सारे लड़कों और नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें ऐसी जगह ले जाया गया जहां वो आज तक लापता हैं। बलूचिस्तान से लापता अफराद की बाजियाबी के लिए 2013 में लॉन्ग मार्च किया, और जब हम क्वेटा आ रहे थे तो सख्त सर्दी और बारिश के बाद हमारे काफिले में सरियाब थाने के करीब फायरिंग भी हुई, मगर करीमा ने हिम्मत दिलाई। 2014 में पाकिस्तानी फोर्स ने तम में वाक़या करीमा बलोच के घर को मस्मार कर दिया। करीमा बलोच ने एक बार नरेंद्र मोदी को पैगाम लिखा कि अब वक्त आ पहुंचा है कि भारतीय शेरों को तैयार करो, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करो। जब ये बात टॉप ट्रेंड बनी, करीमा बलोच को बलोचों ने पाकिस्तान से जिला वतन कर दिया ताकि वो यहाँ मरने से बच जाएं। बिलाखिर वो कनाडा चली गई और कनाडा के शहर टोरंटो में क़याम पजीर हुई, और वो कनाडा से ही अपनी तंजीम को चला रही थी। बिलाखिर 20 दिसंबर को वो कनाडा से ही लापता हो गई, लेकिन बाद में काफ़ी ढूंढने के बाद उनकी लाश पानी के एक तालाब से मिली। बलूचिस्तान की फैमिली लीडर करीमा बलोच का इख्तिताम हुआ, और आज तक करीमा बलोच के कातिल को नहीं पकड़ा जा सका। बस कहते हैं ना, जिसने मुल्क से दुश्मनी की गोया उसने अपनी जवान गंवा दी। दोस्तों, आप बताइए, क्या करीमा बलोच गद्दारे वतन थी या मुहिब्बे वतन? कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।